नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। हमने परसेंटेज के सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बाकी है जो हमें करने हैं, और इनको करने के लिए हमें कोई अलग तरीके समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने परसेंटेज में जितने भी तरीके सीखे हैं उन्हीं तरीकों का इनमें यूज़ होना है। दरअसल ये वही क्वेश्चन है जो हमारे माइंड के लेवल को बढ़ाते हैं और हमारे सोचने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। एक व्यक्ति है तुलसीराम और एक व्यक्ति है कश्यप। तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए है, तुलसीराम की बचत कितनी है? 720 रुपए, जो उसके वेतन का 4% है। ये जो है तुलसीराम के ही वेतन का 4% है। तो 4% जब इतने के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 4 से भाग कर देंगे, 1% आता है इतना। अब हमें इसका पहले वेतन निकालना है, और वेतन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। जब 1% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? इससे 100 गुना, तो गुना 100 करेंगे तो ये आ जाएगा तुलसीराम का वेतन। तो ये तुलसीराम का वेतन हमारा आ गया। और उसने कहा है कि तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये जो वेतन आया है हमारा तुलसीराम का, ये वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है। और कश्यप का वेतन अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। तो इससे 20% ज्यादा, यानी कि ये जो वेतन है कश्यप के वेतन से 120% होगा। तो 120% जब इतने के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 120 से भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 1% आएगा इतने के बराबर। तो हमें निकालना इसमें कश्यप का वेतन, और कश्यप का वेतन हमने कितना माना था? 100। तो 100 देख लो कितने के बराबर है। तो जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100 कर देंगे हम। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है। इससे काटेंगे हम 6 बार, 4 से काटेंगे हम 25 बार, 25 छिक्का 150, और 150 के पीछे 2 जीरो, यानी कि कश्यप का वेतन आता है 15,000 रुपए। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं? 150। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 150 प्रश्न 150 अंकों के होंगे। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये प्रथम 75 है और ये अंतिम 75, 2 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। और मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया है। तो हमें इसका 80% निकालना पड़ेगा। उतने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया होगा, तो इसका 80% कितना होगा? 60। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका 20% निकाल के आप इसी में से घटा देंगे तो 80% बच जाएगा। इसका 10% कितना होगा? 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 7.5, तो 20% कितना होगा? 7.5 का डबल करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 60 क्वेश्चन, इसका मतलब यहां पर उसने सही करेगा। आगे उसने क्या कहा? कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा? टोटल वो 60% अंक चाहती है। अब 60% अगर उसे अंक चाहिए तो 60% प्रश्न भी तो सही करने पड़ेंगे उसे। तो टोटल प्रश्न कितने हैं? 150। तो इनका 60% कितना होगा? 10% कितना होगा? 1 जीरो हटाते ही 15 आ जाएगा। तो 60% कितना होगा? 15 छिक्का 90, यानी कि टोटल उसे 90% सही करने हैं। अब वो 60% तो सही कर चुकी है, और कितनी करना बाकी है? 30%। तो 30% उसे इसी में से तो ठीक करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है वो, तो 30 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्नों से सही करने पड़ेंगे। लेकिन उसने पूछा है परसेंटेज में, तो 30 प्रश्न यहां पर से सही करने हैं। लेकिन कितने में से सही करने हैं? 30। इन 75 में से, जो अंतिम 75 है उनमें से 30% सही करने हैं। तो 75 में से 30% सही करने हैं, तो कितने परसेंट करने हैं? गुना 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 3 से काटेंगे 10 बार, 10 चौक 40%। इसका मतलब उसे अंतिम 75 प्रश्नों में से या शेष प्रश्नों में से 40% प्रश्न सही करने होंगे। क्लियर है बात?
अब हम क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। एक परीक्षा में रितेश ने 52% रितेश ने प्राप्त करे हैं 52% अंक, सुनील ने 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त करे हैं। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि कुल पूर्णांक या टोटल अंक कितने हैं 750, तो हमें बताना है तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो इनके औसत प्राप्तांक हमें बताने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन परसेंटेज से एवरेज परसेंटेज निकाल लो, यानी कि औसत परसेंटेज निकाल लो, और फिर औसत तो आ जाएगा परसेंटेज में, फिर नंबर में भी हम निकाल लेंगे। तो इनकी एवरेज परसेंटेज कितनी होगी, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 वहां से लगा 1, 7 और 6 13 और 1 14 और 5 19, तो 190% आता है इनका योग। और एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए 3 का योग है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा इसका एवरेज परसेंटेज, यानी कि 190/3%। तो हमें इसका एवरेज प्राप्तांक निकालना है, तो बस हमें इसका 190/3% निकालना पड़ेगा, 190/3, और परसेंटेज हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 25 बार, और 25 गुना 19 होते हैं 475 अंक। इसका मतलब जो इनके एवरेज अंक है, जो औसत अंक है, वो कितने हैं 475। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 118 आप खुद करके देखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मान लीजिए आवेदन किया है टोटल T व्यक्तियों ने। अब देखिए, इन टोटल अभ्यर्थियों में से ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि योग्य होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो डिसक्वालीफाई करेंगे, यानी कि अयोग्य होंगे। तो ये अपने आप में कितने परसेंट होता है 100%। अब इसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, तो योग्य कितने बचे 95%। 5% हटाएंगे तो 95% अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए। इसका मतलब ये टोटल योग्य अभ्यर्थी हैं, और ये भी अपने आप में कितने परसेंट होते हैं 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। आगे कहा उसने कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85%, यानी कि इनमें से भी 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो अन्य वर्गों कितने बचे 85% हटा देंगे, अपने आप में 100% है ये, 85 हटाएंगे तो 15% बचेंगे अन्य वर्गों के, और वे 4275 है जो अन्य वर्गों के हैं। इसका मतलब अगर हम इसका 15% निकालेंगे तो हमारे हिसाब से आएंगे ये अन्य वर्गों के योग्य अभ्यर्थी, और उसके हिसाब से अन्य वर्गों के योग्य अभ्यर्थी कितने हैं 4275। तो ये आपस में क्या है, इसका मतलब बराबर है। अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करके टी की वैल्यू निकालनी है, और यही क्या होंगे हमारे टोटल जिन्होंने आवेदन किया है वे वाले अभ्यर्थी आएंगे। कैलकुलेशन कर लो, 15 से काटे इसे अगर हम, 15 दूनी 30, 15 अठे 120, 15 पंजे 75, और इसे 95 से काटेंगे 3 बार, तो टोटल कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, 3 के पीछे 2 और 2 4 जीरो, तो 30,000 अभ्यर्थियों ने इसका मतलब आवेदन किया था। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पे खर्च करने का निर्णय लिया। मान लीजिए नताशा की जो इनकम है, उसका जो वेतन है वो आई है, अब वो इसमें से 45% खर्च करने का निर्णय ले चुकी है, यानी कि ये अपने आप में कितने परसेंट होगा 100%। अब इसका 45% अगर हम निकालें तो इतना वेतन नताशा खर्च करना चाहती थी। क्लियर है। आगे उसने कहा 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, यानी कि इसका 60% था, यानी कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि यही तो थी, इसका 60% था वो, यानी कि इसका 60% अगर हम निकालेंगे तो इतना था
इतना क्या था 11,475। तो ये इसका मतलब इसके बराबर है। अब बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर देते हैं हम। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 9 बार, और 9 से अगर हम इसे काटें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। 3 से अगर हम इसे काटें 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 बार कट रहा है। तो इनकम कितनी आती है 425, और उसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि नताशा की जो इनकम है उसका जो वेतन है वो कितना है 42,500 रुपये। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 121 और 122 आप खुद करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1000, तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। अगर हम इसका 2/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 200 दूनी 400, यानी कि छात्राएं कितनी हैं 400, गर्ल्स कितनी हैं 400। तो बाकी क्या उसने बोला है, बाकी है लड़के। तो बॉयज कितने हैं, टोटल 1000 है, 1000 में से 400 लड़कियां, तो इसका मतलब 600 लड़के होंगे इसमें। तो हमें बताना है 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। तो अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों में से 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु की है, 1/5 भाग 12 वर्ष से कम आयु की है। इसका मतलब अगर 5 लड़कियां हैं तो उसमें से एक लड़की 12 वर्ष से कम आयु की है। तो 12 या 12 वर्ष से अधिक आयु कितनी बची है, 5 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4/5। तो 4/5 लड़कियां 12 या 12 वर्ष से अधिक आयु की है। तो हम इसका 4/5 निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे 80 बार, 8 चौक 32, 320। इसका मतलब 320 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु की हैं। ऐसे अगर हम लड़कों की बात करें, लड़के हैं 1/4 भाग, 1/4 भाग लड़के 12 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि 4 में से एक लड़का 12 वर्ष से कम आयु का है। तो 4 में से एक हटाएंगे तो बचेंगे कितने 3। तो 3/4 लड़के इसका मतलब 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। तो अगर हम इसका 3/4 निकालें तो कितना आएगा 150 तिया 450। तो 450 लड़के ऐसे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु है। तो इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, तो टोटल अगर हम इन्हें जोड़ें तो टोटल कितने बन जाते हैं 770। तो 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। हमें यही बताना है कि कितने परसेंट है। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 1000। अब 1000 में से 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 या 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो कितने परसेंट बैठते हैं, उसके लिए गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। तो कितना आता है ये 77%। 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। क्लियर है बात। अगर बात सही से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। व्यंजक x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, x की पावर 3 इंटू y की पावर 2, ये एक व्यंजक है। में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर x के मान में 25% की कमी हो गई और y के मान में 20% की कमी हो गई। तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी हमें यह बताना है। x के मान में कितने परसेंट की कमी आई है 25% की। 25% की कमी का मतलब अपने आप में देखो ये 100% होता है, तो 100 में से 25% घटाएंगे तो 75% रह जाएगा। यानी कि अगर पहले 100 होगा तो बाद में 75 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काट के इसे पहले ही छोटा कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ना बढ़े। तो 100 को हम 25 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और 75 को 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो पहले अगर इसका मान 4 था तो बाद में कितना हो रहा है 3। ऐसे ही y के मान की अगर हम बात करें, y का मान 20% कम हो रहा है। यानी कि अगर पहले 100 था तो बाद में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, काट के छोटा कर लेंगे।
20 से काटेंगे 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, यानी कि पहले अगर y का मान 5 था तो बाद में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो मान है ये इसमें रखे, इस व्यंजक में रखे, पहले वाला मान इसका और नया वाला मान। नए वाला मान निकालने के लिए ये नए वाले मान रखेंगे, हम इसमें निकाल के हम ये देख लेंगे कितने परसेंट रह गया। तो ये देखिए कि पहले इसका मान कितना था, पहले वाला मान निकालने के लिए x और y के पुराने वाले मान रखेंगे। x का मान कितना है 4, x का मान कितना है 4 और 4 की पावर कितनी है 3 गुना y का मान यहाँ पे कितना रखना है 5 और y की पावर कितनी है 2। तो ये तो आता है इस व्यंजक का पहले वाला मान। और नया वाला मान यानी कि अब का मान कितना है, अब इसके मानों में कमी हो गई, 3 और 4 रह गए। तो x की जगह रखेंगे हम 3 की पावर 3 और y की जगह क्या रखेंगे 4 की पावर 2। तो पहले इसका मान इतना था और अब हो गया है इसका मान इतना। तो कितने परसेंट रह गया ये देखने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब देखिए यहां पर 4 की पावर 2 है और यहां पर 4 की पावर 3 है, तो इन दो पावर से यहाँ की 2 पावर कैंसिल करेंगे तो सिर्फ एक 4 की पावर बचेगी, यानी कि इससे हमने यहाँ से कैंसिल करा तो 1 बची है बस पावर। अब देखिए 5 की पावर 2 यानी कि 5 पंजे 25 चौका 100, तो नीचे 100 बनेगा और 100 से ही 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो यानी कि अब जो है इसका मान पहले की तुलना में 27% रह गया। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब देखिए इसका जो पहले वाला मान है अपने आप में कितने परसेंट था 100%, अब कितना रह गया ये 27%। तो इसके मानों में कितने परसेंट की कमी आई है, 100% में से 27% अगर हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब 73% की कमी आई है। इसका मान 73% घट गया है। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। देखिए कोई संख्या है, इस संख्या में आदमी को गुना करनी थी 3/5 से, लेकिन उसने गलती से इसमें गुना कर दी है 7/4 से। तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का बदलाव आया है हमें ये देखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई संख्या माननी पड़ेगी और जो भी संख्या मानेंगे उसका हम जब 3/5 निकालेंगे तो 3/5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 से तो गुना करनी पड़ेगी और 5 से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए गुना तो आप किसी भी संख्या में कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऐसी संख्या आपने मान ली जो 5 से नहीं कटेगी तो वो संख्या बटे में चली जाएगी और बटे में जाने के बाद उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर तो बिल्कुल ठीक आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपको आंसर तक पहुंचने में। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ऐसी संख्या माननी पड़ेगी ताकि ये जिससे भाग करना है उससे कट जाए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 से भाग करना है और जब यहाँ पर हम 7/4 निकालेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो संख्या ऐसी मानी जो 4 और 5 दोनों से ही कट जाए। तो 4 और 5 से कटने वाली हमने संख्या मान ली 20 है। तो 20 का जब हम 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12, तो ये वाला मान आएगा 12। और जब संख्या का 7/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे 5, 5 7 35। तो पहले तो इसका मान था 12 और अब इसका मान हो गया 35। तो कितना बदलाव आया है 23 का, 23 नंबर बढ़ गए हैं। अब ये बदलाव हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये 23 जो बढ़े हैं कितने से बढ़े हैं, 12 से तो बढ़े हैं। तो 12 में 23 की वृद्धि हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसके लिए गुना 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे इसे 4 से काटेंगे इसे 25 बार और 25 3 से हम बाद में काट लेंगे। 25 गुना 23 कितना होते हैं 575/3। 3 से अगर हम इसे काटते हैं तो 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3, 3 नम 27, 3 ही कम 3, 2/5%, 2/3%। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो उत्तर में जो बदलाव आया है वो 191 से ही 2/3% का बदलाव आया है। क्लियर है बात, आपको सही से समझ में आ रहा है? और अगर सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।
नमस्कार।